वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल एमजे महराज खान ब्लॉग्स। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है और दिवाली का समय है, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से अपने झांसी शहर के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब से झांसी बना है, बसा है, उन इतने सालों में यहाँ पर क्या क्या बदला और क्या क्या बना। तो जो लोग झांसी के बारे में डिटेल में और डीपली में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं आज झांसी के इतिहास के बारे में कुछ चीज़ ऐसे पॉइंट्स रखूँगा कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमने बचपन से यही कहानियाँ पढ़ी हैं कि जो झांसी की रानी थी उसने एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ा और हमारा जो देश था उसको ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। तो ये कहानी तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ों में बचपन से पढ़ाई गई है, सभी को मालूम है, बट इसके पहले की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने अब तक नहीं आई हैं। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो बात करता हूँ 1600 शताब्दी की। तो 1601 से लेकर 1610 के बीच में झांसी शहर की स्थापना हो रही थी और इसकी स्थापना करवाने वाले जो राजा थे, बुंदेलखंड के प्रथम राजा रुद्र प्रताप सिंह, जो कि ओरछा में वहाँ से अपना किला हैंडल करते थे, ऑपरेट करते थे अपने सारे साम्राज्य को। उन्होंने इस चीज़ का प्लान किया कि हम झांसी शहर को बनाते हैं और उन्होंने एक यहाँ पे पॉइंट एक हब तैयार किया, जिसको हम झांसी फोर्ट, झांसी किले के नाम से जानते हैं। तो झांसी का शुरुआती दौर में जो नाम रखा गया उसका नाम था बलवंत नगर। तो जो आम लोगों को नहीं मालूम है कि झांसी का जो पहला नाम था वो क्या था, तो वो आज आपको मैंने बताया है, बलवंत नगर। तो बलवंत नगर बनाने के बाद उन्होंने इस बारे में सोचा कि यहाँ पर हम अपने किसी राजा को या अपने किसी सैनिक को, ये जो हमारे कमांड संभालते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको यहाँ पर शासन करने का मौका देता हूँ। जब झांसी शहर का किला पूरा तैयार हो चुका था, तो यहाँ पर वक्त पर दौर पर कई राजा महाराजा गुजरे और यहाँ से अपने शासन को आगे बढ़ाया। और बाद में इस बारे में भी कर लेता हूँ कि जो झांसी शहर था उसका निर्माण होने के बाद यहाँ पर इसका जो नाम का बदलाव आया वो कैसे आया। तो जो झांसी शहर में राजा रुद्र प्रताप थे, उनके यहाँ पर जयपुर के राजा मेहमान नवाजी के लिए आए थे और उन्होंने रानी के साथ ओरछा किले से इस किले को देखने की कोशिश करी। तो उनको वो चीज़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि जब हम अक्सर दूर से कुछ चीज़ देख रहे होते हैं तो हमें धुंधली दिखाई देती है, धुंध सी दिखाई देती है, झरी सी दिखाई देती है, हल्की सी। तो तब उन्होंने इस जगह का नाम डिसाइड किया था और इस शहर का नाम झांसी हुआ। तब से फिर इसको झांसी के नाम से जानने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा एक रीज़न था कि झांसी शहर का निर्माण राजा रुद्र प्रताप ने किया था और वही इस शहर के प्रथम राजा थे। तो लोगों को शायद यही मालूम है कि जो हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने झांसी को आगे बढ़ाया। तो वो तो बिल्कुल फैक्ट है, बेशक उनकी ही क्रांति से झांसी शहर का नाम हुआ था, बट इसके पहले की जो कहानियाँ थी आम लोगों के सामने इतनी आसानी से नहीं लोगों को मालूम पड़ती है, क्योंकि लोग इतिहास को नहीं पढ़ते हैं तो वो चीज़ें नहीं जान पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ये संदेश था कि आपको इसके बारे में बताऊं। और दूसरी बात, आज के टाइम में हम झांसी को जब से लेकर 1610 के बाद जब इसका निर्माण हुआ, तकरीबन 400 साल तक हम लोग झांसी के नाम से ही जानते रहे। फिर यहाँ की जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने सोचा कि झांसी को हम झांसी की रानी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो झांसी का नाम अब जाकर जो हमारे झांसी स्टेशन का नाम है, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के नाम से कर दिया है। तो पहले उनका नाम ऐड कर दिया, उसके बाद झांसी सिटी को रखा है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो दौर ब दौर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा है शहर ने। बट यहाँ के अगर मैं इतिहास के बारे में बात जो आपसे कर रहा हूँ, तो आसपास के क्षेत्रों में हमें काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने मिलती हैं। झांसी के इर्द गिर्द 20-30 किलोमीटर में दतिया सिटी के अंदर हमें फोर्ट देखने को मिलता है, ओरछा सिटी के अंदर हमें फोर्ट देखने को मिलता है, गढ़कुंडार जो बुंदेलों की प्रथम राजधानी थी, वहाँ पे भी हमें फोर्ट मिलता है देखने को, जो कि यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है झांसी से। तो इस तरह से आसपास यहाँ पे कुछ यहाँ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से किले और महल के बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े महल और किले हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और बता देता हूँ कि झांसी में 400 साल में क्या क्या बदला। तो तरक्की के नाम पे कुछ ख़ास चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पर हमें फोर्ट पुराना जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है उस टाइम से, और कुछ पार्क्स हैं जो नए बनाए गए हैं।
और बाकी 2 फ्लाईओवर्स हैं सिटी में जो नए बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बदलाव की श्रेणी में आती हैं और उनको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटी एक बहुत ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर तेज़ी से जो विकास का काम चल रहा है, महज़ अच्छी सड़कें बनाने से, अच्छे पार्क बनाने से आपका विकास नहीं हो जाएगा। हम भले ही कितने अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, अगर हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो उस ब्रांडेड कपड़े का कोई मोल नहीं है। तो मेरा यही सवाल है आप लोगों से कि हमें एक बेहतर रोज़गार मिलना चाहिए। हमारी जो भी योग्यता है, हमारी जो भी ग्रेजुएशन है या जो भी हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन हासिल करी है, उसके हिसाब से हमारे पास हमारे ही शहर में कुछ ऐसे रोज़गार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो यहाँ से बाहर ट्रैवल करके दूसरी सिटीज़ में जाके अपने हुनर को आजमाते हैं और अपने जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं। तो जिनको मिल जाती हैं वो वेल एंड गुड एंड बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं मिलती है तो निराश होकर वापस अपने शहर लौटते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि झांसी शहर अभी उस तरीके से नहीं पनप पाया है जिस तेज़ी से उसको चल रहे हैं कि मेट्रो की प्लानिंग चल रही है, स्टेडियम की प्लानिंग चल रही है और कुछ रोज़गार के लिए यहाँ पे फैक्ट्रीज़ यूनिट्स बनाने की तैयारी चल रही है। न्यू झांसी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले कितने सालों में ये चीज़ें बदल। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। और भी इसी तरीके की डिटेल्स, हिस्ट्री की चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी, और जहाँ के ब्लॉग शूट करने का जैसे ही मौका टाइम मिलता है तो ज़रूर आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बी सेफ फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।